देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत करें सबसे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली हर दुकानों पर अब नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश के लिए यह आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक प्रदेश में नेम प्लेट पर दुकानों के मालिक के नाम और उनकी पहचान लिखनी होगी। इसके साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। यूपी में 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। इसके पहले प्रदेश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर यूपी में दुकान संचालकों पर अब साफ तौर पर यह कह दिया गया कि आपकी दुकान के बाहर आपका नाम लिखना होगा, किसकी दुकान है। सरकार की तरफ से यह सबसे बड़ा फैसला लिया गया। यूपी में 22 जुलाई से जो है कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया है हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मीटिंग्स करते रहे हैं। पिछले 5 सालों की बात करें तो पुष्प वर्षा भी जो है किस तरीके से कांवड़ियों पर की जाती है वो तस्वीरें भी सबने देखी हैं। और इसीलिए कांवड़ के महीने में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से हर साल जो है एक मीटिंग सबसे पहले सुरक्षा को लेकर की जाती है। सबसे पहली मीटिंग सुरक्षा को लेकर कि कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। दूसरी मीटिंग रूट डाइवर्ट को लेकर की जाती है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर से जो है सभी कांवड़िए जो है वो यहां से निकलते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आदेश तो जारी कर दिया गया है, लेकिन कई नेता जो है इसका लगातार विरोध कर रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, अखिलेश यादव साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि देखिए ये गलत हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि ये तो ठीक है ना, इसमें सियासत क्यों की जा रही है? बात ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है। बात है कि भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म की राजनीति करना चाहती है। अच्छा बताइए, आप जातियों बांट देंगे क्या? क्या नाम लिखेंगे, नाम के आगे सरनेम लिखेंगे, कौन ठाकुर है, कौन पंडित है, कौन दलित है, कौन बैकवर्ड है, कौन अति बैकवर्ड है? यही सब करने के लिए सरकार है क्या? जातियों बांटेंगे? अब भाई आदमी नाम लिखेगा तो अपना सरनेम भी लिखेगा। और आप जानते हैं कि हमारे समाज के अंदर में जाति धर्म है, तो हमें सबको एक बना के रखना है कि सबको बांटना है? सवाल ये है। और किसी एक तो घटना की वजह से आप पूरे समाज को तो बदनाम नहीं कर सकते ना। कोई भी समाज में अगर एक अनुराग जी, लेकिन ये तो नहीं कहा गया है कि आप SC ST हैं तो ये आप बोर्ड पर लिखिए, आप OBC में आते हैं तो आप बोर्ड पर लिखिए, आप जनरल में आते हैं तो बोर्ड पर लिखिए। सिर्फ ये कहा गया है कि नेम प्लेट पर आपको ये बताना होगा कि ये दुकान किसके नाम पर है। आज तो वही तो नाम तो पूरा ही लिखेगा ना। आज आपने नाम बोला, कल फिर बोलेंगे सरनेम इसमें क्यों नहीं लिखा हुआ है। अब गुड्डू है तो गुड्डू के आगे लिखिए क्या है, अगर पिंटू है तो पिंटू के आगे लिखिए क्या है, अगर रिंकू है तो रिंकू के आगे लिखिए क्या है। आप बताइए ना, गुड्डू के आगे भी तो उसको लिखना पड़ेगा ना क्या है वो, मन किस जाति से आता है, किसी से आता है, यही तो सवाल बाद में होगा। भाई गुड्डू तो किसी का भी नाम हो सकता है। तो फिर आप ये पूछेंगे ना कि इसकी जाति बताइए, फिर आप इसका रिलीजन बताइए। आप इसका क्या मतलब हुआ? मैंने आप समाज को बांटना ही चाहते हैं क्या? अरे समाज में इतनी समस्याएं हैं, यहाँ पे लोग परेशान हैं बेरोजगारी महंगाई से। सवाल का जवाब दे देती हूँ अनुराग जी, सवाल का जवाब दे देती हूँ। देखिए, मंत्री जो है कपिल देव अग्रवाल, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो लोग गौमुख हरिद्वार से जल लेकर 400 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, तो ऐसे में कांवड़ की पवित्रता बनाए रखने के लिए हम ये फैसला ले रहे हैं, और उसमें तो कुछ गलत नहीं है। पवित्रता बनाना तो अच्छी चीज है, लेकिन पवित्रता बनाने के लिए कि गुड्डू का सरनेम जानना जरूरी है क्या? गुड्डू किस जाति से आता है जानना जरूरी है क्या? गुड्डू किस धर्म से जानना जरूरी है था? पवित्रता बनाने की जिम्मेदारी तो सभी की होती है ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि पवित्रता में इसमें खतरा कहाँ है? गुड्डू अगर कोई चीज दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्या पवित्र हो जाएगा? मैं पूछना चाहता हूँ। उनको अगर गुड्डू कोई चीज बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, तो उसमें या जूस बेच रहा है, फल बेच रहा है, तो फल में पवित्रता में खतरा कहाँ है वो मैं जानना चाहता हूँ। गुड्डू के बेचने से ये बताए ना कहाँ खतरा है। अगर खतरा है, अगर गलत चीज बेच रहा है तो सरकार क्या करती है? फिर पुलिस क्या करती है? पुलिस की क्या जिम्मेदारी है? कोई अगर गलत सामान बेच रहा है, गलत तरीके से बेच रहा है, इलीगली बेच रहा है, और अगर वो सड़ा हुआ सामान बेच रहा है जिससे किसी की तबीयत खराब हो सकती है या किसी का और नुकसान हो सकता है, तो वो जिम्मेदारी तो पुलिस की भी है ना। ठीक है, ये आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है। सरकार की तरफ से अपना पर्सपेक्टिव दिया जा चुका है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन योगी सरकार के आदेश पर यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा, जो लोग गौमुख हरिद्वार से जल लेकर 400 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, ऐसे में कांवड़ की पवित्रता बनाए रखने के लिए यह फैसला बिल्कुल सही है। सुनिए। मार्ग पर जो लोग गौमुख से हरिद्वार से जल लेकर के
250, 300, 400 किलोमीटर की यात्रा करके अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। तो उन सब के लिए बड़ी समस्या, सब बाहर पूरे हिंदुस्तान के लोग होते हैं और उन सबको दिमाग से गुजरना पड़ता है। तो हमने ये आग्रह जिला प्रशासन से हमने किया था कि ऐसे सब लोग जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने ढाबे होटल चलाते हैं और अधिकांश रूप से मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, उनमें कावड़िए उनकी दुकानें बैठते हैं, खाते हैं और वो नॉनवेज बेचते हैं। यानी देवी देवता का नाम हिंदू का और बेचते हैं नॉनवेज। उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उनके नाम की पहचान होनी चाहिए ताकि जो कावड़ यहाँ बैठना चाहे बैठे। हमें न किसी के नॉनवेज बेचने बाबत के कावड़ तो बिकेगा ही नहीं, कावड़ का बिके कावड़ तो नहीं बिकेगा। और सामान्यतः भी अगर कोई नॉनवेज बेचता बेचिए, नॉनवेज खाने वाला खाए, पर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान खोल करके नॉनवेज नहीं बेचिए। ये हमने आग्रह किया था, उसी के संबंध में प्रशासन ने कार्रवाई की है। तो सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि देखिए ये जो कावड़ के लोग हैं उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मेरे साथ बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़े थे, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार एक बार फिर से धर्म और जाति पर बांटने की कोशिश कर रही है। अगर मेरी दुकान है तो मैं अपनी दुकान के आगे ये क्यों लिखूं कि मेरा सरनेम झा है या किसी और का सरनेम अहमद है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि जाति और मजहब की राजनीति की जा रही है, जबकि पूरे दिन पीडीए की माला जपते रहते हैं। ये पीडीए जाति और मजहब नहीं है तो और क्या है? जिनकी पूरी राजनीति, जिनके वोट का पूरा आधार, जिनके पूरे चुनाव का कैंपेन केवल जाति और मजहब के इर्द गिर्द ही घूमता हो, वो भी हम पर ये आरोप लगा रहे हैं कि हम जाति और मजहब के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। जबकि सत्य है कि उत्तर प्रदेश में जब सपा बसपा का शासन काल रहा करता था तो कैसे कांवड़ यात्रा में डीजे बजाने पर प्रतिबंध हो जाता था, कांवड़ियों को लेकर के तरह तरह के निर्देश जारी करके उन पर प्रतिबंध लगाए जाते थे और उसके बावजूद सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हो जाती थी। कैसे मुहर्रम में ताजिया निकालते समय सांप्रदायिक दंगे की घटनाएं हमने उत्तर प्रदेश में देखी हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने निचले स्तर से आए फीडबैक के आधार पर एक प्रिवेंटिव एक्शन लिया है कि जिसने भी अपनी पहचान छुपा करके किसी गलत उद्देश्य के साथ एक अपनी दुकान का नाम रखा हुआ है और उससे अगर कहीं सेंटिमेंट हर्ट होते हैं, कहीं भावनाएं हर्ट होती हैं, तो सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने का खतरा होगा। इसीलिए प्रिवेंटिव एक्शन लेकर के पारदर्शिता के साथ अपना नाम लिख दीजिए। अपने नाम को सार्वजनिक करने से डर क्यों रहे हैं? अब आपने सोच समझ करके बड़े विचार के साथ बिल्कुल राकेश जी, और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर समाजवादी पार्टी के अलावा और कौन सी पार्टी जो है निकलकर सामने आते हैं इसका विरोध करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश त्रिपाठी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड पर। मेरे सहयोगी अमित पांडे मेरे साथ बने हुए हैं, जिनके साथ मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद है। अमित पांडे, जरा मुख्तार अब्बास नकवी से जानिए, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि आप लोग ऐसा करके लोगों को धर्म और जाति में बांट रहे हैं। देखिए, अब से कुछ देर पहले हमने मुख्तार अब्बास नकवी जी से बात की। उनका यही कहना था कि कावड़ यात्रियों को प्रोवोक करने के कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिए जाने चाहिए और कल जो मुजफ्फरनगर का प्रशासन का जो फैसला था वह त्रुटिपूर्ण था, वह जल्दीबाजी में लिया गया था। लेकिन आज जो योगी सरकार का फैसला लिया गया था वह बिल्कुल ठीक था और हम थोड़ी देर में ये बातचीत भी हम आपको ये सुनाएंगे। जी बिल्कुल अमित, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है, सरकार एक तरफ ये कह रही है कि नेम प्लेट लगानी जरूरी होती है, क्योंकि पहले भी जो है ऐसे पूरे मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच में अब तमाम नेता जो है वो निकलकर खुलकर सामने आ रहे हैं। बीजेपी कह रहे हैं कि हम समर्थन कर रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं कि हम जो है इसका समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन आप समझिए 22 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। सावन के पहले दिन से कावड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। यात्रा से पहले योगी सरकार ने कावड़ यात्रा की पवित्रता को देखते हुए यह फैसला लिया है और हम आपको बताते हैं कि अब वो फैसला क्या है। देखिए, यूपी में कावड़ यात्रा के सभी रूट पर नेम प्लेट जरूरी है। जी हां, जितने रूट है उन पर नेम प्लेट लगाई जाएगी। कावड़ रूट पर दुकान ठेले वालों के लिए यह आदेश जारी किया गया, यानी कि ना तो सिर्फ दुकान के लिए, जबकि अगर ठेला भी लगा हुआ है तो उसको भी नेम प्लेट लगानी होगी। सभी दुकान, सभी ठेलों पर अपना नाम लिखना होगा, यानी कि जिसके नाम पर वो दुकान है, जिसके नाम पर वो ठेला है, वो लिखना होगा। दुकान पर संचालक, मालिक का नाम और पहचान लिखनी होगी, यानी कि जो उस दुकान पर बैठा है, अगर उसकी दुकान नहीं है तो उसको भी लिखना होगा कि आखिर इस दुकान पर कौन बैठा है। कावड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया है। सरकार साफ तौर पर कह रही है कि देखिए, इतनी दूर जाते हैं कावड़ी और उसके लिए जरूरी हो जाता है कि उनकी पवित्रता बनाए रखी जाए। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई के आदेश जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी कर दिए हैं।